श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि मैम बहुत अच्छा गाती भी हैं। बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा गाती हैं। बिल्कुल भी नहीं। तो आप गाइए और हम आपको कोरस में ज्वाइन करेंगे। गाइए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं भावना द्विवेदी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा मैं पहचान के एपिसोड्स में ऐसी शख्सियत को लेकर के आती हूं जिनको आप लोगों ने पलकों पर बिठा के रखा है। तो आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, मैं उनके विषय में क्या ही बोलूं। कहते हैं कि तारीफ़ के मोहताज नहीं हो तुम, तारीफ़ के मोहताज नहीं हो तुम, असली फूलों पर भी क्या इत्र लगाया जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार अभिनेत्री, जिन्होंने भोजपुरी में ऐसा काम किया, मतलब भोजपुरी भाषी क्षेत्र की ना होते हुए भी भोजपुरी में जो काम किया है, उस काम की वजह से जनता उन्हें अपनी पलकों पर बिठा करके रखती है। मैं बात कर रही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की नंबर 1 अभिनेत्री पाखी हेगड़े जी का। तो सबसे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू, और इतना बढ़िया बोलने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि मुझे लगता है आर्टिस्ट जो करता है वो तो कर गुजरता है, लेकिन उसकी पहचान दिलाने का जो व्यक्तित्व आपने क्रिएट किया है, मुझे लगता है दैट इज़ सराहनीय। मुझे लगता है कि आपने जो काम किया है उस काम के आगे सारे शेर, हम अगर कवि अगर शायरी करना शुरू करें ना, वो सब एक साइड चले जाएंगे। एक तो आप इतनी खूबसूरत हैं, तो आपकी खूबसूरती के आगे ऐसे ही सारी चीज़ें साइड हो जाएंगी। उसके बाद हमारे शेर तो मतलब कहीं से भी सटीक बैठेंगे ना। आपका व्यक्तित्व ऐसा, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी आगाज़ बाकी है, हंसी अंदाज बाकी है, मुसलसल कोशिशों में हूँ जो मिलना ताज बाकी है। तो आपकी जो कोशिश चल रही है वो इतनी खूबसूरत है, और यहीं से मैं अपनी शुरुआत करूँगी। मेरा पहला जो सवाल है आपसे वो ये है कि क्या आपकी जब शुरुआत हुई, तो जैसा कि आप एक लड़की हैं, एक महिला हैं, और आप लड़कियों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली हमारे एरिया यूपी बिहार में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका कैसा अनुभव रहा, आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग बचपन से ये तय करके रखते हैं कि हमें डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। तो आपने अभिनेत्री कैसे बना? क्योंकि आपके नाम के आगे अभिनेत्री पाखी हेगड़े जो लगा, वो कैसे हुआ? इसको अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं तो एक अलग अनुभव होगा हमारे लिए। मुझे लगता है पहली बार जब मैं कुछ करने की सोच रही थी, सबसे पहले मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि मैं अपने टैलेंट पे करूं। और टैलेंट की बात आई तो कॉलेज लेवल पे नो डाउट मैंने जितना काम किया था उसमें कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम ज़्यादा रहा है और वो सराहनीय रहा है। तो बेस्ट फीमेल डांसर रही कॉलेज की, और प्लेज और इसमें भी काफ़ी एक्साइटेड रहती थी हमेशा। तो मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसा करूं जिससे टैलेंट से मैं पहचानी जाऊं, और उसी दौरान मुझे ये शो मिला, मैं बनूंगी मिस इंडिया, जो DD1 पर आ रहा था। तो मुझे ये दिमाग में था कि जो करूं ऐसा करूं कि वहाँ पर मुझे सीखने भी मिले और आगे बढ़ने भी मिले। क्या बात। उसके बाद जब शो शुरू किया, हिंदी फिल्मों का आगाज़ शुरू हो रहा था, लेकिन मुझे लगा जहाँ पर कई चीज़ें कुछ सस्पिशियस थी, वहाँ पर मुझे काम नहीं करना था। और हर लड़की के लाइफ में ये वाक़या ज़रूर आता है कि कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो एक लड़की नहीं चाहती है कि करें जी, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती है तो आपका अपना लाइफ में क्या स्टैंड होता है, एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या सोचती हो। और मैं बिलीव करती हूँ कि काम धीरे करो, कोई बात नहीं है, लंबा करो। और उसी को फॉलो करते हुए मैंने कई फिल्मों को नकार के इस फिल्म इंडस्ट्री को स्वीकारा, क्योंकि मुझे लगा यहाँ टैलेंट पे मुझे काम मिला, और मैं चाहूँगी कि मैं वही काम करूँ जहाँ मेरे काम की और मेरे व्यक्तित्व की इज्जत भी हो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए वो है, कैरेक्टर कम्स फर्स्ट। मैं अपने कैरेक्टर को बहुत क्लीन रख के काम करना चाह रही थी, और इस इंडस्ट्री ने मुझे नवाजा। यहाँ पर जितनी मेरी फिल्में आती गई, उतनी फिल्मों को इतना ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया कि मुझे फिर यहाँ से जाने का कभी मन ही नहीं किया। और इसीलिए मैंने बहुत सारी फिल्में यहाँ पर जितनी भी की, वो फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हुए, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैंने बहुत काम किया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री से मेरा जुड़ाव बहुत ही मेरे दिल के करीब है। जी, हमने ये देखा है कि आप जब अभिनय करती हैं तो वाकई में आप अपने किरदार को जीवंत करती हैं, उसमें जान डाल देती हैं। तो ये आपका समर्पण अभिनय के क्षेत्र में नज़र आता है। और थोड़ा सा अगर हम हटके देखें तो आप पहले भी गोरखपुर आती थी शूट करने, आज ये हमारे साथ गोरखपुर में ही है, बाबा गोरखनाथ की धरती पर हैं। तो आप पहले भी गोरखपुर शूट करने आई हैं और आप अभी भी आ रही हैं। तो पहले से अब में आपको क्या अंतर नज़र आता है महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे? ज़मीन आसमान का अंतर है।
जब भी पहले हम आते थे तो डर डर के घूमते थे, हमको बोला जाता था कि अपने आप से कहीं निकला नहीं करो, और आज हम छाती ठोक के निकलते हैं। तो मुझे लगता है इसका श्रेय तो बाबा को जाना चाहिए। जो शासन और अनुशासन यहाँ पर उन्होंने नियंत्रित किया है, मुझे लगता है कि वो कई सालों से हमको देखने नहीं मिला है। आज हम लोग बहुत केयरफ्री हैं। आज यहाँ पर हम देखते हैं इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बिल्कुल, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। बिल्कुल, ग्रोथ जहाँ पे हो उस वक्त नज़र नहीं आती थी, इस वक्त मुझे यहाँ पर आना भी अच्छा लगता है। पहले आने के टाइम पे हम लोग बहुत बार सोचते थे कि यूपी जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और एक रेहाना रूही जी हैं, बहुत मशहूर शायरा थी, उनकी पंक्तियां हैं कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान न समझा जाए, और हम भी दुनिया से खुलकर जीने का हक मांगते हैं, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और जो शेर है कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, बस बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो काम कर रही हैं आप, वो वाकई में मतलब उसकी तुलना हम किसी और चीज़ से कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने एक मिशन भी शुरू किया था, मिशन शक्ति, उसी को आप आगे बढ़ाते, उसका जो परिवर्तित रूप आपने जनता के बीच में रखा है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और उसके लिए हम मतलब ये पूरा क्षेत्र आपको साधुवाद देना चाहता है। और मेरा एक सवाल है, आपकी एक फिल्म है निरहुआ रिक्शा वाला। सबसे पहले मैं कहूँगी कि भावना जी, ये जो मूवमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे यहाँ से जुड़ी हुई है। हाँ। जितना मैंने अपने जीवन में गो थ्रू किया है और देखा है, मुझे लगता है एक लड़की को अगर जेन्युइनली चांस दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हर वक्त हर स्टेप पर लड़की को दबाया जाता है ये जता के कि वो लड़की है। तो अगर उसको वो फ्रीडम मिले और माइंड से यहाँ से वो फ्री रहे, तो मुझे लगता है वो बहुत ग्रोथ डिफरेंट लेवल की कर सकती है। बिल्कुल। हम लोगों को बच्ची है, बड़ी हो गई, बेटी है, बीवी है, बहन है, इस नाते हमको हमेशा दायरे में रखा ज़रूर गया है, लेकिन एक स्वावलंबन जो होता है वो हम फील नहीं कर पाए। लेकिन आज हम लोग उसको एक इक्वल स्टेटस पे देखते हैं। हम मर्दों से कंधा मिलाकर काम भी करती हैं, घर पे जाके अपना घर भी संभालती है और बहुत प्राउड फील करती है। जो औरत एक मर्द को पैदा करती है वो वीक कैसे हो सकती है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने भी मेरा साथ दिया है हमेशा, और जितने भी लोगों को जोड़ती गई आप भी, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, और मैं ये काम आजीवन करती रहूँगी। जी, हमें बहुत गर्व होता है कि आप बेटियों को शिक्षित करने का काम कर रही हैं, उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखा रही है। और लोग बड़े होकर के सोचते हैं कि हाँ अब बड़ी हो जाए तो सीखे। आपने बचपन से जो नींव डाली है ना सेल्फ डिफेंस की, आत्मसुरक्षा की, आप छोटे बच्चों को जो सिखाने का कार्य कर रही हैं, वो सच में वंदनीय है। उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं, हम लोग जितनी आपकी तारीफ करें। बहुत मैं क्या ही कहूँ, मैं बहुत सेंटी हो जाती हूँ इस बात का जब टॉपिक निकलता है। मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत खुद ही इसमें अपने आप को एक क्या बोलेंगे उसको फील करती हूँ, बहुत पॉजिटिव, कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ये काम कर पा रही हूँ और मैं इसकी नींव डाल पाई हूँ। और मुझे लगता है आगे चल के अगर इसको शिक्षा पद्धति में अपनाया गया तो इससे बेटर और बड़ी बात मेरे लिए नहीं होगी। सो ये मेरे बहुत दिल के करीब एक मिशन रहा है, और मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द हमको ये सुनने मिले कि इसको शिक्षा पद्धति में भी अपनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जो एक फिल्म है, अब थोड़ा सा इससे हटके मैं आपकी फिल्म से जुड़ना चाहूँगी। आपकी फिल्म है निरहुआ रिक्शा वाला जी। उस फिल्म में मतलब वो फिल्म ने आपको लोगों के दिलों में बिठा दिया, और कमाल का अभिनय उसमें किया है आपने। लेकिन मैं एक चीज़ उसमें का जानना चाहिए, उसमें एक डायलॉग है, ढेर ना नाता उड़ा दे। अगर वो डायलॉग आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं। क्या है ना, जब भी कोई मस्ती होती है किसी की, तो ये लड़की हमेशा से ही उसको चेतावनी देती है, ए ढेर ना तो उड़ा दे। आगे बुझलू भी है, बुझला। हाँ, आपकी फिर वो गाना तरह से है वो, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, नजरिया के रोग हा नजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा
नजरिया से होला। क्या बात है, इतना प्यारा आप गाती हैं, बहुत ही प्यारा बिल्कुल भी नहीं गाती, बहुत ही ये अच्छा प्यारा गा, गाती कोरस हैं, अच्छा बहुत गाती प्यारा गाती हैं, लेकिन ये पूरी मेरी कोशिश थी, मैंने अच्छा गाया है। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए ये थी पाखी हेगड़े जी, जिन्होंने बनाया है पूरे देश में भोजपुरी का, बढ़ाया है सम्मान और अपनी बना रही है समाज में एक उम्दा पहचान। थैंक यू, बाय।